हाय गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। तो गाइस, आज का वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक कुछ ये है कि अगर आपके पास आज 5 लाख रुपए अगर पड़े हुए हैं तो कैसे अपने 5 लाख रुपए को आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वो भी लगभग 40,000 रुपये के आसपास। तो ये फार्मूला क्या है, किस तरीके से फार्मूला काम करेगा और कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि जो आपका ये ड्रीम है वो फुलफिल हो सके, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। आइए शुरू करते हैं दिस वीडियो। एंड बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेज, उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज के डेट में SWP फंड्स के बारे में। SWP का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक वन टाइम अमाउंट पड़ा हुआ है और आप कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आप वन टाइम अमाउंट दो और आपकी एक इनकम शुरू हो जाए। अब वो चाहे 2 महीने बाद से मुझे इनकम शुरू करनी है या 2 साल बाद से, 5 साल बाद से, वो मेरी मर्जी है। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कोई एक ऐसा सोर्स हो जहाँ पर एटलीस्ट मैं कुछ समय इन्वेस्टमेंट करने के बाद या एक अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद में एक अपने लिए इनकम जनरेट कर सकूँ। बिकॉज आप जॉब पर्सन हैं, बिजनेस पर्सन है या रिटायर्ड पर्सन है, आज के डेट में हर कोई चाहता है कि मैं जो अपना इनकम जनरेट कर रहा हूँ उसके साइड बाय साइड मेरे को थोड़ा बहुत इनकम कहीं से और जनरेट होता रहे। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट सर्च करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं टू जनरेट द सेकेंडरी इनकम सोर्स। तो आज की वीडियो हम डिस्कशन सबसे पहले ये करने वाले हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा नहीं, अगर 5 लाख रुपए पड़े हैं तो कैसे आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके महीने का 40,000 तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं SWP प्लान की बात करता हूँ, SWP एक सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऑप्शन है, ठीक है। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप 5 लाख रुपए अगर लगाते हैं, अगर मान लो आपकी एज 30 साल है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, अगर आपकी एज मान लो 30 साल है, आप 30 साल की एज में एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि मेरे पास 5 लाख का अमाउंट मुझे डिपॉजिट करके एक इनकम जनरेट करना है और कम से कम वो इनकम 40,000 तक का होना चाहिए। तो देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करना है और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 5 साल 10 साल के बाद इनकम जनरेट करना है हर महीने का, तो 40,000 रुपये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 40,000 तक का इनकम मुझे कैसे आ सकता है, उसका तरीका मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो SWP के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए कम से कम आज के डेट में आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 से 30 लाख 50 लाख रुपये कम से कम आपको डालना चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छी खासी इनकम उसमें दिखाई देती है। बट हमारा बजट इतना नहीं है। आज के डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, उनके पास में 4 लाख 5 लाख 3 लाख पड़े हुए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि मैं एक छोटे से अमाउंट से कैसे शुरू करूं और कैसे मैं एक बढ़िया इनकम जनरेट कर सकूं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए क्रिएट किया ताकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जो 20-25 लाख 30 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास मुश्किल से 5 लाख 3 लाख रुपए अवेलेबल हैं। तो मैंने यही देखते हुए वीडियो क्रिएट किया है कि कैसे आप कम वैल्यू भी इन्वेस्ट करके एक हाई ग्रोथ रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इस फंड से। तो जो फंड का हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है SWP फंड। आपको करना क्या है, अगर मान लो आज आपकी एज 30 साल है, मैं एग्जांपल के लिए 30 साल एज ले रहा हूँ, अगर आपकी एज 30 साल है, आपके पास अगर मान लो 5 लाख का अमाउंट पड़ा है, 5 लाख से कम है तो 5 लाख से कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो मैं 5 लाख का एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास अगर 5 लाख का अमाउंट अवेलेबल है तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप 5 लाख रुपए के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड का एक फंड परचेज करो जिसका रिटर्न लास्ट 5 ईयर्स के अंदर काफ़ी अच्छा आया हो। उससे क्या होगा कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं जो जहाँ पर लमसम ऑप्शन हो, आपने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया और टेन्योर आप वहाँ पे 15 साल का चूज कर लीजिए। आज आप 30 साल के हैं, अगर 15 साल के लिए भी अगर आप म्यूचुअल फंड एक करते हैं जहाँ पर आपको लमसम अमाउंट पे करना है और 15 साल के बाद में एक हट्टी वैल्यू आपको एक मिल जाएगी, एक वैसा म्यूचुअल फंड करिए। तो अगर आपने 5 लाख भी अगर दिया लमसम में और 15 साल के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो आपकी एज के 45 साल एज में, मतलब मैं 30 साल के बेस पे लेके चल रहा हूँ, तो आपकी एज के मतलब 45 साल एज के अंदर जो आपको इसमें से लगभग मेच्योरिटी रिसीव होगा, अगर ज़्यादा नहीं, अगर मैं 15% बेस पे अगर लेके चलता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर के अंदर अपने लैपटॉप में, तो जो मेच्योरिटी अमाउंट मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है दिस इज 40 लाख रुपीज समथिंग, 40 लाख रुपए का मेच्योरिटी। मतलब आपने 5 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट किया है और टोटल अगर मैं इसको ज़्यादा नहीं 15% के बेस पे अगर इसको लेके चलता हूँ एक्सपेक्टेड 15 साल के बाद, नॉट फॉर 10 ईयर्स, दिस फॉर 15 ईयर, आपको अपना अमाउंट यहाँ पे 15 साल के लिए लगाना है। वन टाइम दे दिया है, 15 साल वेट करिए। तो अगर आप 15% के बेस पे अगर एक्सपेक्टेड अगर लेके चलते हैं तो 15 ईयर पूरा होने के बाद ऑलमोस्ट आपको 40,68,000 समथिंग का मेच्योरिटी आ सकता है। इट्स रियली गुड मेच्योरिटी अमाउंट
अगर आप डायरेक्टली लोग गलती क्या करते हैं ना आज के डेट में, उनके पास 5 लाख 10 लाख पड़े हुए हैं और वो क्या करते हैं डायरेक्टली जाके SW प्लान में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये गलत है, ऐसे मत करिए। ऐसे करोगे तो उसमें इनकम में आपको मज़ा ही नहीं आएगा। मतलब फिर वही कि आप ज़बरदस्ती इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि पैसे पड़े हैं लेकिन मुझे इनकम जनरेट करना है। थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक स्मार्टली खेलिए इसके अंदर। तो अगर आपके पास वन टाइम अमाउंट पड़ा है, आपको एक हाई रिटर्न जनरेट करना है और आपकी एज थोड़ी कम है, 30 35 40 साल के आसपास भी है, तो आप सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड परचेज करो जहाँ पे एक वन टाइम ऑप्शन हो। 15 साल के लिए कम से कम ट्राई करिए कि 15 साल ऑप्शन रहे, क्योंकि उसमें एक अच्छा मेचोरिटी जनरेट आपका हो जाता है। तो 15 ईयर्स का उसमें वेट करिए और ज़्यादा नहीं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारी स्कीम है म्यूचुअल फंड की जिन्होंने पिछले 10 साल 5 साल के अंदर रिटर्न काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए हैं। 20% भी गए हैं, 30% भी गए हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बुरी से बुरी कंडीशन की बात करूँ तो 15-16% तो आराम से म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। ऐसे काफ़ी फंड्स हैं आज के डेट में। तो मैं अगर 15% भी अगर लेके चलता हूँ एक्सपेक्टेड, अगर आपने 5 लाख भी दिया है तो 15 साल पूरा होने के बाद में ऑलमोस्ट आपको 40,68,000 समथिंग का मेचोरिटी आ सकता है। ये आप भी चेक कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, वहाँ आप डाल करके ये चेक कर सकते हैं। लमसम कैलकुलेटर चेक करना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, तो वहाँ पर आपको सारा वैल्यू ऑटोमेटिकली शो कर देगा इसका, जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे अगर मान लो 15 साल पूरा होने के बाद अगर आपके पास 40 लाख समथिंग का मेचोरिटी आया है, तो आपको क्या करना है, अब 15 साल के बाद आपकी एज हो चुकी है 45 साल। ठीक है। तो अब उस 45 साल एज में आप क्या करिए कि अब वहाँ पे एक फंड परचेज करिए SWP का, और जो आपके पास 5 लाख का वैल्यू अब 40 लाख रुपए हो गया ना, उस 40 लाख रुपए अमाउंट को अब इन्वेस्ट करिए आप SWP प्लान के अंदर। 45 साल की एज तक आदमी जॉब करता है और एक आदमी को पेंशन की इनकम की नीड तब पड़ती है जब उसके पास थोड़ी सी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है। और 40-45 आपकी वो एज है जहाँ पर आपके बच्चे होंगे, उनके एजुकेशन के लिए, उनके कुछ नीड्स के लिए आप पैसा जोड़ना चाह रहे हैं। 25 साल 30 साल में आदमी का माइंड फिर भी बहुत हद तक फ्री रहता है। ठीक है। लेकिन अगर हम ज़्यादातर लोग की अगर बिजी लाइफ की अगर बात करें तो 40 के बाद हो जाती है। तो अगर मान लो मैं बुढ़ापे के हिसाब से अगर पेंशन लेना चाहता हूँ या बच्चों के कुछ नीड्स के हिसाब से करना चाहता हूँ, तो भी ऑप्शन आपके लिए बढ़िया रहेगा अगर आप 30 के एज में इसको चालू कर रहे हैं। तो 45 के एज में आपका लमसम पैसा आ गया, अब उस लमसम पैसे को उठाइए और डाल दीजिए SWP प्लान के अंदर। तो अगर मान लो मार्केट के बेसिस पे अगर ऑलमोस्ट अगर आपको 40 लाख भी आता है, वैसे ये मार्केट के बेस मैंने आपको पहले बताया है, तो थोड़ा बहुत ये वेरी कर सकता है। तो अगर मान लो 40 लाख भी आया, आपने उसको अगर वन टाइम भी इन्वेस्ट कर दिया SWP प्लान के अंदर में, और ज़्यादा नहीं, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर 15% अगर लेके चलता हूँ SWP के अंदर भी, ठीक है, और मुझे मान लो इनकम चाहिए है अगले 30 साल के लिए। मेरी एज 45 साल हो गई है, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो इनकम है वो अगले 30 साल तक के लिए आए। मैं रिटायरमेंट के हिसाब से अपना करना चाहता हूँ, बुढ़ापे के हिसाब से करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 45 साल एज में आया 40 लाख रुपए समथिंग, मैंने उसका वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया SWP के अंदर, और मैंने बोला कि मेरे को 30 साल तक इनकम चाहिए है। ठीक है। और मैंने अपना इनकम खुद चूज़ किया। मैंने बोला कि मैंने अगर 40 लाख रुपए डाला है तो मेरे को महीने कम से कम 40,000 तक का इनकम चाहिए है। तो मैंने यहाँ पे SWP कैलकुलेटर ओपन किया, मैंने यहाँ पे 40 लाख रुपए डाल दिया जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मुझे हर महीने का जो इनकम चाहिए है, मुझे 40,000 तक का इनकम चाहिए, मैंने 40,000 रुपये डाल दिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में से पूछ रहे हैं कितना एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम SWP प्लान की बात करें तो ऐसे बहुत सारे अब तक इनके फंड्स हैं जिन्होंने 15-16% तक का रिटर्न आराम से दिया है। तो ज़्यादा नहीं, अगर मैं 15% अगर यहाँ भी अगर लेके चलता हूँ एक्सपेक्टेड, एंड अगेन ये भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ही है, तो 15% भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिलहाल अब तक रिटर्न जो एवरेज आया मैं उसी बेस पे लेके चल रहा हूँ एक्सपेक्टेड, लेकिन ये चेंज भी आगे हो सकता है। तो अगर मैं 15% के बेस पे अगर लेके चलता हूँ एक्सपेक्टेड इसको, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इनकम जो है वो अगले 30 साल तक मिले। ठीक है। तो मैंने 40 लाख का अमाउंट डिपॉजिट किया, 15 साल तक मैंने बोला कि नहीं, मेरे को अपना जो इनकम है 40,000 मुझे महीने का चाहिए है। ठीक है। और ये इनकम मेरे को चाहिए है कितने साल के लिए, 30 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने एक्सपेक्टेड यहाँ पे 15% का ले लिया है। तो मुझे जो कंपनी यहाँ पर इनकम दे रही है, मैं इसमें इनकम अगर चाहूँ तो मैंने आज 40 लाख रुपए दिया है, तो मुझे अगर इनकम मान लो 1 साल के बाद ही चाहिए, मैं 1 साल के बाद भी अपना इनकम इसमें शुरू कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर मेरे को मान लो 1 साल के बाद मुझे इनकम चाहिए है हर महीने का 40,000 रुपये, तो मेरे को 40,000 रुपये अगले 30 साल के लिए फिक्स्ड आता रहेगा, फिक्स्ड रहेगा इनकम ही। जो आपको इसमें इनकम रिसीव होगा वो इनकम आपका फिक्स्ड होगा, और जैसे ही आपका 30 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो 30 साल पूरा होने के बाद में आपको जो कंपनी इसमें लमसम अमाउंट प्रोवाइड कर रही है, वो लमसम वैल्यू आपका रहेगा 4,21,84,000 रुपये के आसपास में। टोटल आप वैल्यू अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया 40 लाख रुपए का, आपको यहाँ पे अगर अमाउंट की बात करें तो टोटल आपने यहाँ पे इनकम भी लिया 30 साल तक के लिए। और अगर हम यहाँ पे लास्ट में अगर फाइनल अगर वैल्यू चेक करते हैं, मतलब 30 साल पूरा होने के बाद भी पैसा आपको आ रहा है,
तो 30 ईयर पूरा होने के बाद में ऑलमोस्ट आपको 4,21,84,000 समथिंग का मैच्योरिटी आ सकता है। अब देखिए 5 लाख रुपए से कहानी कहाँ तक कितनी लंबी चली गई। आपने कितना इन्वेस्ट किया है? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। 5 लाख आपने डाला पहले 15 साल के लिए क्या म्यूचुअल फंड के अंदर, वहाँ से रिटर्न आपने जनरेट किया और जो आपको जो भी वैल्यू आया, अगर हम एक्सपेक्टेड के बेस पे लेके चले, मान लो 40 लाख भी आया तो आपने 40 लाख उठा के कहाँ डाल दिया? SWP के अंदर। और आपने बोला कि मेरे को यहाँ पे इनकम अगले 30 साल तक के लिए चाहिए, एक्सपेक्टेड आपने वहाँ पर 15% एक्सपेक्ट किया। तो आपका उस 40 लाख का, अगर आपने 40,000 मंथली भी इनकम अगर चूज किया था, तो आपने वो इनकम भी लिया 40,000 रुपये हर महीने का। कब तक के लिए? अगले 30 साल के लिए। और जैसे ही आपका 30 साल पूरा हुआ तो वहाँ पे कंपनी ने आपको लमसम अमाउंट भी दिया, और लमसम अमाउंट जो यहाँ पे शो कर रहा है बेस्ड अपॉन पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर अगर हम लेके चलते हैं 15% एक्सपेक्टेड बेसिस पे, तो ऑलमोस्ट आपको 4,21,84,742 समथिंग का मैच्योरिटी आ सकता है। तो फंड ऑप्शन गाइस आज के डेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है हर एक मिडिल क्लास आदमी के लिए भी, बिकॉज आज के डेट में मिडिल क्लास आदमी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर करता है इन तरह की स्कीम्स में। जो बड़े बड़े लोग हैं आज के डेट में, जो बिजनेसमैन है, वो अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर ट्राई करते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, वो भी करते हैं बट उनका ट्राई मोस्टली वहाँ पर होता है। बट एक मिडिल क्लास जो जॉब पर्सन है, जो छोटा मोटा आदमी है, मिडिल क्लास पर्सन है, उसको एक समय के बाद एक इनकम चाहिए है, क्योंकि जब तक वो जॉब कर रहा है उसका इनकम आ रहा है, बट जॉब छोड़ने के बाद में या परिवार को नीड्स पूरा करने के लिए उसको एक इनकम की नीड पड़ती है। तो ये ऑप्शन आज के डेट में आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। SWP के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार चेक करिएगा कौन सा फंड आपके लिए बढ़िया है। मेरे रिकमेंडेशन में, हालांकि कोई रिकमेंडेड वीडियो नहीं है ये, अपने अकॉर्डिंग अपने रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। बट अभी के डेट में अगर देखा जाए तो अभी SBI का, आपका HDFC का, आपका ICICI का या और भी जो फंड्स हैं SWP के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बार अपने हिसाब से आप फंड्स को चेक करिए कौन सा फंड इस टाइम पे आपके लिए बेस्ट है, और उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए इनकम आप जनरेट करिए। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एंड प्लीज़ अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी आपके माइंड में अगर रहते हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो, कोई भी अगर क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ताकि मन में कोई आपके लास्ट में डाउट ना रह जाए इस फंड को लेकर और इस कोई भी स्कीम को लेकर। ठीक है, तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, प्लीज़ ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ट्राई टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you very much. Have a nice day.